करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं कक्षा 11 का अध्याय 2 मात्रक। हम आप लोगों की यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा था, हमने पहला वीडियो बनाकर आपको दिया और उसमें मैंने बताया था कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है और हमने शुरुआती जो पहला हमारा था मापन की आवश्यकता टॉपिक, हमने उसकी जानकारी भी आपको डिटेल में दी थी। और आज हम बात करेंगे कि माप के मात्रक, जो माप के मात्रक यानी कह सकते हैं इसमें जो मूल भौतिक राशियां हैं या जो मूल मात्रक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हम लोग का हेडिंग बन जाएगा मूल राशियां, क्या लिखेंगे, मूल राशियां एवं मूल मात्रक। मूल राशियां एवं मूल मात्रक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, यानी हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जो मूल राशि हैं, जो भौतिक राशि हैं, इन्हीं से बनते हैं मूल राशि। तो ये जो मूल राशि है वो क्या है, किसे कहते हैं और इनका उपयोग कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे मूल राशियां। क्या लिखेंगे? मूल राशियां। क्या हो जाएगा इसका परिभाषा? वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं तथा उन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि की आवश्यकता या सहायता नहीं होती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारा एक मूल भौतिक राशि जो है कि लंबाई, क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या लंबाई को दिखाने के लिए किसी और भौतिक राशि की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे नहीं। जैसे अगर हम कहते हैं समय है, तो समय को दिखाने के लिए समय का मात्रक सेकंड होता है। किसी भी प्रणाली में हम देखें, किसी भी पद्धति में, तो समय को दिखाने के लिए क्या किसी और मात्रक की आवश्यकता है या किसी और भौतिक राशि की आवश्यकता है? तो नहीं। तो ये सब क्या होंगे, जो हमारे द्रव्यमान है, जो लंबाई है, जो समय है, ठीक है, ये सब क्या है, मूल राशियां। तो इन्हें हम लिखते हैं परिभाषा के अनुसार। क्या लिखेंगे? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा जिन्हें के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वे क्या कहेंगे, वे मूल राशियां कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? मूल भौतिक राशियां, मूल राशियां कहलाते हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक, क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वे भौतिक राशियां पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे क्या है, मूल राशियां हैं और इनके मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, जो मूल राशियां उनके मात्रक को क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे मूल मात्रक होते हैं उनका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो उनको उपयोग करने के लिए एक प्रणालियां बनाई गई हैं। तो उन प्रणालियों के बारे में हमें पहले स्पष्ट रूप से जानकारी हासिल करनी होगी। ठीक है, तो हम हेडिंग बना लेते हैं
मात्रकों की प्रणालियां, क्या लिखेंगे, मात्रकों की प्रणालियां, प्रणालियां, ठीक है, यानी पद्धतियां भी कहते हैं इसको, पद्धतियां भी कह सकते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, क्या करेंगे, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है, जो हमारे सिस्टम है इन प्रणालियों को ज्ञात करने के उनको, यानी कि हम लिखेंगे कि जो हमारे मात्रक की प्रणाली है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती है, लिखेंगे यह मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर है हेडिंग हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा, सीजीएस पद्धति या प्रणाली बोलते हैं, सीजीएस प्रणाली। अब देखिए सीजीएस का मतलब क्या है, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम और एस से होता है सेकेंड, यानी वह प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो तथा समय का मात्रक सेकेंड हो, वह सीजीएस प्रणाली या पद्धति कहलाती है। लिख लेते हैं इसे कि वह प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं उसे सीजीएस प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, सीजीएस प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे नंबर की अगर बात करें तो हो जाता है हमारा दूसरा एफपीएस प्रणाली। क्या हो जाता है, एफपीएस प्रणाली। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड, यानी यहाँ भी लंबाई के मात्रक को फुट में और द्रव्यमान के मात्रक को पाउंड में तथा समय के मात्रक को सेकेंड में मापते हैं, इसलिए इसे कहते हैं एफपीएस प्रणाली। तो ये चीज लिख लेते हैं कि वह प्रणाली जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं उसे एफपीएस प्रणाली कहते हैं। और अगर हम बात करें कि इसका चलन कब से है, यानी कि यह एक क्या है, अंग्रेजी, इसको कहते हैं यह एक अंग्रेजी प्रणाली है, यानी ब्रिटिश प्रणाली। क्या कहते हैं, यह ब्रिटिश देश में अभी भी चलता है। जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब इस प्रणाली को यूज करते थे और तब से यह प्रणाली चला आ रहा है। कभी कहीं कहीं पर अभी इसका यूज होता है। जैसे अगर हम लंबाई में देखें तो फुट का अभी भी प्रयोग हम करते हैं। कोई दूरी नापना है, जैसे घर मकान कहीं बनता है तो वहां पे हमेशा लंबाई को, यानी वहां की दूरी को, लंबाई किसमें मापते हैं, फुट में ही मापते हैं। और समय को सेकंड में मापते हैं, हम जानते हैं।
और कहीं कहीं पर अभी भी द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रणाली अभी भी चलन में है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर आता है यमकेयस प्रणाली। क्या बात करेंगे तीसरे का? यमकेयस प्रणाली की बात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा ऐड हो जाएगा एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली किसे कहेंगे? यानी वह प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में। वह प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, उसे क्या कहेंगे? लिखेंगे वह प्रणाली जिसमें लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में कामा, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तथा किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, उसे यमकेयस प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? यमकेयस प्रणाली कहते हैं। ये हमारे तीसरे नंबर पे हो गए यमकेयस। और चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एनसीईआरटी में भी पढ़ना है। ये क्या है? एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई प्रणाली, या इसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम लिख लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम। वह प्रणाली जो कि हमारे देश के अतिरिक्त सभी अन्य देशों में भी क्या किया जाए? प्रयोग किया जाए। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे देश में जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, तो यह हर देश में मापा जाए। लंबाई को मीटर में यहाँ मापते हैं, तो वो हर देश में मापा जाता है। और जैसे अगर हम कहते हैं समय को सेकेंड में मापते हैं हम यहाँ, तो वो भी क्या हो? हर देश में ये इकाई मानी जाएगी। समय का इकाई क्या होगा? यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा। लंबाई का क्या होगा? मीटर होगा। द्रव्यमान क्या होगा? किलोग्राम होगा। तो इस प्रकार की पद्धति या प्रणाली क्या कहेंगे? एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति पर क्या है? मान्यता है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि वह प्रणाली जिसमें मूल राशियों के मात्रकों को हमारे देश के समान मान्यता हो, अर्थात हमारे समान इनके मात्रक हों, इन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली
SI पद्धति कहते हैं। कह सकते हैं वह प्रणाली जिसमें मूल राशियों की मात्रकों को हमारे देश के समान मान्यता हो। ये कह सकते हैं कि हमारे समान उनके मात्रक हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या SI पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे 4 प्रकार के क्या है सिस्टम यानी प्रणाली। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है जो कि मूल राशियां हैं, उनको देख लेते हैं कितने मूल राशियां हैं। मुख्य रूप से कुल 7 मूल राशियां हैं और 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। अब हम उनको लिखेंगे, पढ़ेंगे और उनके जरिए हम क्या बनाएंगे, विमीय सूत्र का निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे, विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे। ठीक है, यानी विमीय सूत्र बनाने के लिए हमें पहले उन भौतिक राशियों या मूल कह सकते हैं मूल राशियों के मूल मात्रक याद करने होंगे और उनका जो प्रतीक होगा, प्रतीक को जानना होगा। तो प्रतीक को यूज करके, उनके साइन को यूज करके, चिन्ह को यूज करके हम विमीय सूत्र बनाएंगे। जैसे हम मीनिंग बनाएंगे कि मूल मात्रकों के क्या लिखेंगे, मूल राशियों के मूल मात्रक का पूरक मात्रक एवं इनके प्रतीक, ये इतना हमारा हेडिंग मिल जाएगा। और हम यहाँ से कॉलम बनाएंगे। ठीक है, हमें कॉलम बनाना होगा। जिसमें हम पहले इधर लिखेंगे मात्रक के प्रकार। क्या लिखेंगे, मात्रक के प्रकार। मात्रक किस प्रकार के, किस टाइप के, पहले उन्हें देख लेते हैं। मात्रक के प्रकार देख लेते हैं। उसके बाद हम मूल राशि क्या लिख लेंगे, मूल राशि। फिर इन मूल राशियों को क्या लिख लेंगे, मात्रक लिख लेते हैं। और लास्ट में क्या लिख लेते हैं, इनके प्रतीक चिन्ह लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम मात्रक के प्रकार में देखेंगे तो क्या पहले आता है, पहले आते हैं मूल मात्रक और दूसरे आते हैं पूरक मूल मात्रक। मात्रक के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है पूरक मूल मात्रक। तो पहले हम लिखते हैं मूल मात्रक। क्या लिखते हैं, मूल मात्रक लिख लेते हैं। तो मूल मात्रक में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा पहला नंबर आता है लंबाई। कौन आता है, लंबाई बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। ठीक, दूसरा नंबर जैसा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तीसरा नंबर की बात अगर हम कर लेंगे होता है समय। क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। जैसे चौथे नंबर की बात अगर हम कर ले तो आता है वैद्युत धारा। क्या आता है, वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। अगर 5वें नंबर की बात अगर हम करें तो कहते हैं, क्या कहते हैं, तापमान या ताप कहते हैं। ताप यानी कि टेम्परेचर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, और 6वें नंबर की अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, ताप के बाद ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता बोलते हैं। और 7वें नंबर की बात करें तो पदार्थ की मात्रा। क्या बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके मात्रकों की बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है भैया, मीटर होता है। और द्रव्यमान का बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का बात करें तो समय का मात्रक होता है सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। वैद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। और उस तरह ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है,
ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रतीक की, जिससे लंबाई पे यहाँ लेंथ बोला गया तो कैपिटल एल दिखाते हैं, वो भी बड़े ब्रैकेट में, गुरु ब्रैकेट में। क्या दिखाते हैं, इसको बोलते हैं गुरु कोष्ठ या बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। हमेशा प्रतीक यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि जब हम भिन्न सूत्र में यूज करेंगे इसे तो हमें बड़े ब्रैकेट में ही लिखना होगा। ठीक है, किलोग्राम को मास बोलते हैं तो कैपिटल यम दिखाते हैं बड़े ब्रैकेट में। सेकेंड को क्या दिखाते हैं, सेकेंड को कैपिटल टी दिखाते हैं क्योंकि टाइम होता है। और एम्पियर को कैपिटल ए दिखाते हैं। और केल्विन को कैपिटल के दिखाते हैं। और कैंडेला को सी डी दिखाते हैं। और पदार्थ की मात्रा को मोल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, इसका इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है ना। और कैंडेला क्या होता है, ये होता है। केल्विन क्या है, केल्विन हो गया, एम्पियर हो गया। और ये सेकेंड हो गया। और ये किलोग्राम। ठीक है, देखिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया आराम से। अब हमने बात कर लिया किसकी, मूल मात्रक की। मूल मात्रक की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे इसी मूल मात्रक का दूसरा प्रकार होता है पूरक मूल मात्रक। क्या होता है, पूरक मूल मात्रक। अब इसके भी कितने मूल राशि होते हैं, इसके किसके होते हैं, दो। एक होता है, क्या होता है, कोण, दूसरा होता है घनकोण। एक होता है कोण, दूसरा होता है घनकोण। पहले नंबर की बात कर लेते हैं, कोण होता है, क्या होता है, कोण। और दूसरा होता है घनकोण। पहला नंबर कोण, कोण का मात्रक रेडियन, हम सब लोग जानते हैं, रेडियन होता है। और घनकोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। रेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन तथा घनकोण का स्टेरेडियन। ठीक है। अब इसे दिखाने के लिए आर ए डी दिखाते हैं। इसे दिखाने के लिए एस, स्टेरेडियन को एस आर दिखा देते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो जाते हैं हमारे। ठीक है भैया, इतने प्रकार के। और हमें जान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं सबको पढ़ना है, इन्हीं 7 नंबर को पढ़ना है। ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट है। इन सातों की बात करेंगे, यही 7 हमारे मूल मात्रक होते हैं। इनकी मूल राशियां हैं, इनके मात्रक हैं और इनके प्रतीक यानी साइन है। ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम अगले वीडियो के साथ लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माता।